वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आप लोगों को न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसमें और क्या क्या नहीं पढ़ना है। स्पेशली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जेपीएससी का एग्ज़ाम है और स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, उस सब में करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए ना दो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एक द हिंदू और दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरे पास अभी है द इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि हम द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को ये जितने भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम समझाने के बाद ये न्यूज़पेपर का एक एक पेज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला ये है वो है व्हाट टू रीड, मतलब कि न्यूज़पेपर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर्स को किसी भी हाल में कवर करना ही करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मतलब क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आता है, लॉ आता है, बिल्स आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स से आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। सब कुछ आप लोगों को न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, जिसमें आता है इंडिया एंड अदर कंट्रीज से कैसा रिलेशन है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों का उन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह हो रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। तीसरा है हम लोगों का इकोनॉमिक बजट, आरबीआई से रिलेटेड, स्कैम से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड। और फोर्थ नंबर पे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को किसी भी कीमत पर करना है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क वगैरह। उस सब से ना हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बहुत सारे टॉपर्स का आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग साइंस एंड टेक का और इन्वायरमेंट का मोस्ट ऑफ द जो चीज़ है, टॉपिक्स है, वो हम लोग करंट अफेयर्स से कवर करते हैं। तो करंट अफेयर्स मतलब क्या कि जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वही न्यूज़पेपर से आप लोग इन्वायरमेंट का भी करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक का भी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तभी ना आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो तो कवर हो पाएगा। इन्वायरमेंट का और साइंस एंड टेक का मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों का करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक में भी आप लोगों को बता दिए, स्पेस, बायोटेक, एआई, फिर डिफेंस वगैरह चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 नंबर पे है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स ला रही है, पॉलिसीज़ क्या क्या ला रही है, वो सारी चीज़ें देखिए। जैसे ही आप लोग यूपीएससी क्रैक कर लोगे या फिर क्रैक कर चुके हो, तो आप लोगों को यही सारी चीज़ में ही वर्क करना है। तो इसीलिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, वो स्टूडेंट को ये सारी चीज़ ही पढ़ने के लिए बोल रही है, ताकि आप लोग जैसे ही आप लोग प्रशासन में घुसते हो ना, तो इस सब चीज़ से ही आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इस सब चीज़ से ही रिलेटेड आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो उस सब चीज़ से नॉलेज रहेगा तब ना आप लोग कर पाओगे। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस को ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जिससे कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग स्किप करोगे न्यूज़पेपर पे। तो पहला है क्राइम न्यूज़, मतलब कि उस चौराहे पे उसका मर्डर हो गया, आज इतने लोग मर गए वगैरह वगैरह। क्राइम केस आप लोगों को नहीं पढ़ना है। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बहुत सारे मंत्री वगैरह जाते हैं कहीं भी और बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम ये कर देंगे, वहाँ पर हम इतना रोड बना देंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तीसरा है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, एक्सेप्ट वेरी स्पेशल केस, मतलब कि कुछ भी स्पेशल केस होना चाहिए, तभी आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड टॉपिक को अपना करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही छोटा मोटा एंटरटेनमेंट या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि न्यूज़पेपर में, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि इस न्यूज़पेपर का हर एक पेज से रिलेटेड हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो पर।
जैसे कि बच्चा लोग, अभी हम आप लोगों को अपना जो कॉपी है उसमें हम बताएं कि क्या क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ ये भी हम बताए थे कि न्यूज़पेपर में अभी हम एक एक पेज करके आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है और कितना घंटा अपना न्यूज़पेपर को देना है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो को हम बना रहे हैं। अभी तो आप लोग देख के डर गए होंगे कि भगवान, अभी कॉपी में बता रही थी अब फिर रियल में बता रही है। डरने का कोई बात नहीं है। जो हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं ना कॉपी में, तो ऐसा करके दिखा रहे तो ये तो दिख ही नहीं रहा है फुल स्क्रीन। तो सोचे कि चलो रियल में ही थोड़ा सा बता देते हैं, अच्छा लगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का फ्रंट पेज है, आप लोगों को न्यूज़पेपर में सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला क्या पढ़ना है, उसका एडिटोरियल में जाना है। अभी हम आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं कि एडिटोरियल कहाँ पर है, कहाँ पर दिखाया जाता है एडिटोरियल। देखिए एडिटोरियल, ये द एडिटोरियल पेज है। इस पेज में सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग करना है। जो भी आप लोग करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, चाहे द हिंदू कर रहे हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हो, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, एडिटोरियल में जाना है। न्यूज़पेपर को पढ़ते रहोगे तो आप लोगों का सिर्फ जीएस में ही नहीं, आप लोगों का ऐसे में भी बहुत ही ज़्यादा काम हो देगा। क्योंकि बहुत सारे जो राइटर होते हैं ना, ये न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं जो कि ना ऐसे में, एथिक्स में लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आदत बना लो ना, उसके बाद फिर एकदम स्मूथली आप लोगों का प्रिपरेशन होते जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के बारे में दिया गया है। अब क्या इस करंट अफेयर्स को आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पढ़ोगे कि यहाँ पर कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस पोजीशन पे हुआ, कितने बजकर कितने मिनट पर हुआ। ये सब करंट अफेयर्स कोई काम का नहीं। इस सब से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर्स करना है, वो टॉपिक को हम पिछले वीडियो पर कवर करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो को देख लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट को नहीं पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट को नहीं इतना ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट का है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर दिए होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो आप लोगों को नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, यहाँ आप लोगों को ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स को नहीं करना है। ये आप लोगों को कब पता चलेगा कि कौन कौन सा करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, वो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग ये न्यूज़पेपर को समय देना स्टार्ट कर दोगे। बिना समय दिए कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोग समय देते होगे तो हर चीज़ मिल पाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को दिन भर में कम से कम ये जो न्यूज़पेपर है, चाहे आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली बेसिस पर देना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, उसके बाद फिर तीसरा दिन पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन अब्सेंट कर दिए। ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स आप लोगों को डेली करना है। भले ही 1 ही घंटा समय दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, तभी आप लोगों का जो करंट अफेयर्स पर जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो पाएगा। अदरवाइज फिर इसका वीडियो, उसका वीडियो, ऐसे ही करते रहोगे। और बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ऑल स्टूडेंट, आप लोग चाहे कोई भी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, मैगजीन को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर को भी पढ़िए। दोनों अगर पढ़ रहे हो, मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैगजीन को ही सिर्फ पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर को साइड कर दिए हो। ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। मैगजीन आप लोगों का हेल्प करता है, लेकिन न्यूज़पेपर को भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोगों का बेस है, आप लोगों का बेस को बनाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर को साइड नहीं करना है। भले ही आप लोग मैगजीन ना पढ़े चलेगा, लेकिन जो न्यूज़पेपर को आप लोग फॉलो कर रहे हो, वो न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, अपना एक कॉपी में लिख दीजिए। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल रहा है, तो फिर वो टॉपिक के नीचे वो करंट अफेयर्स को लिख दीजिए। आप लोगों को ना बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। सिर्फ 1 से 1.5 महीना आप लोग ऐसा करके देखिए ना, आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्मूथ तरीके से चलेगा।